Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 10 संधि फिर से समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने संधि, उसके प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा एवं समझा एवं स्वर संधि के एक भेद दीर्घ संधि को भी समझा। प्रस्तुत है स्वर संधि के अन्य भेद। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। वर्णमाला के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि दीर्घ स्वर 7 है। इनमें से ए और ओ स्वरों का निर्माण क्रमशः अ प्लस ई तथा अ प्लस उ से होता है। ऐसे स्वरों के योग से होने वाली संधि गुण संधि कहलाती है। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, स्व प्लस इच्छा इज इक्वल टू स्वेच्छा, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, महा प्लस इंद्र इज इक्वल टू महेंद्र, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, सुर प्लस ईश इज इक्वल टू सुरेश, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, लंका प्लस ईश इज इक्वल टू लंकेश। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है, वह अ या आ है, परंतु द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई है। इस तरह से ए का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, वीर प्लस उचित इज इक्वल टू वीरोचित, आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, महा प्लस उदय इज इक्वल टू महोदय, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, जल प्लस ऊर्मी इज इक्वल टू जलोर्मी, आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, महा प्लस ऊर्मी इज इक्वल टू महोर्मी। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ या ऊ है। ये दोनों वर्ण जब आपस में मिले तो ओ का निर्माण हुआ। इसी तरह से अ प्लस री इज इक्वल टू अर, सप्त प्लस ऋषि इज इक्वल टू सप्तर्षि, आ प्लस री इज इक्वल टू अर, वर्षा प्लस ऋतु इज इक्वल टू वर्षर्तु। इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री है। ये दोनों जब आपस में मिले तो अ और र हलंत का निर्माण हुआ। अब हम स्वर संधि के तृतीय भेद वृद्धि संधि को समझेंगे। यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या ए अथवा ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। यही वृद्धि संधि कहलाती है। उदाहरण देखिए, अ प्लस ए इज इक्वल टू ए, एक प्लस एक इज इक्वल टू एक एक, आ प्लस ए इज इक्वल टू ए, सदा प्लस एव इज इक्वल टू सदैव, अ प्लस ए इज इक्वल टू ए, मत प्लस ऐक्य इज इक्वल टू मतैक्य, अ प्लस ए इज इक्वल टू ए, महा प्लस ऐश्वर्य इज इक्वल टू महेश्वर्य। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि अ या आ के साथ ए या ए के जुड़ने पर ए का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ, वन प्लस औषधि इज इक्वल टू वन औषधि, अ प्लस औ इज इक्वल टू औ, परम प्लस औषध इज इक्वल टू परमौषध, आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ, महा प्लस ओजस्वी इज इक्वल टू महोजस्वी, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ, महा प्लस औषध इज इक्वल टू महौषध। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि अ या आ के साथ ओ या औ जुड़ने पर औ का निर्माण हो रहा है। अब हम स्वर संधि के चौथे भेद यण संधि को फिर से समझेंगे। इ या ई तथा उ या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो इ या ई के स्थान पर य हलंत तथा उ या ऊ के स्थान पर व हलंत हो जाता है।
री के बाद कोई स्वर आए तो री का र हलंत हो जाता है। स्वरों के इस प्रकार के मेल को यण संधि कहते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अति प्लस अधिक इज इक्वल टू अत्यधिक, नी प्लस ऊन इज इक्वल टू न्यून। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई के साथ अ और उ जुड़ा तो दोनों परिस्थितियों में ही मात्राएं हट गई और उसके स्थान पर यह हलंत अ या उ के साथ जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार उ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू उ या उ के स्थान पर वह हलंत हो जाता है। सु प्लस आगत इज इक्वल टू स्वागत, मधु प्लस आलय इज इक्वल टू मध्वालय। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उ की मात्रा हट जाने से स्वर आधा हो गया और उसके स्थान पर वह हलंत आ गया जो आ के साथ जुड़कर वा का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार री प्लस अन्य स्वर, री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि री की मात्रा हट गई और स्वर आधा हो गया और र हलंत अ या आ के साथ जुड़कर त्रा का निर्माण कर रहा है। अब हम स्वर संधि के पांचवें एवं अंतिम भेद अयादि संधि को फिर से समझेंगे। ए तथा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसे उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ए प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ए का अय, ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन, अय प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ए का आय, नय प्लस अक इज इक्वल टू नायक, ओ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ओ का आव, पो प्लस अन इज इक्वल टू पवन, औ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू औ का आव, प प्लस अन इज इक्वल टू पावन। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव तथा औ के स्थान पर आव हो रहा है। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। दो शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो ऐसी संधि स्वर संधि कहलाती है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। स्वर और व्यंजन के मेल से अथवा व्यंजन और व्यंजन के मेल से होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है, जैसे तत् प्लस लीन इज इक्वल टू तल्लीन, वाक प्लस ईश इज इक्वल टू वागीश। विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे निह प्लस जन इज इक्वल टू निर्जन, मनः प्लस रथ इज इक्वल टू मनोरथ। स्वर संधि के निम्नलिखित पांच भेद होते हैं। दीर्घ संधि, ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई या उ के मेल का परिणाम दीर्घ आ, ई तथा उ होता है। री तथा री के मेल से री। गुण संधि, अ आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, अ आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, अ आ प्लस री इज इक्वल टू अर। वृद्धि संधि, अ आ प्लस ए इज इक्वल टू अय, अ आ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। यण संधि, ई प्लस ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर इज इक्वल टू ई का यह हलंत हो जाता है। उ प्लस उ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर इज इक्वल टू उ का वह हलंत हो जाता है। री प्लस कोई अन्य स्वर इज इक्वल टू री का रह हलंत हो जाता है। अयादि संधि, ए प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ए का अय, ओ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ओ का अव, ए प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ए का आय, औ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू औ का आव हो जाता है। पाठ को पुनः ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं पाठ के अंतर्गत करवाए गए प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं करवाए गए अभ्यास को पुनः पुनः दोहराएं।
क्योंकि जितना अभ्यास करेंगे उतना ही पाठ अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। हमारे पाठ का पुनरअभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।